हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर से, मिस्टर पार्थ राठौड़, जो 24 ईयर के हैं और एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है। वो बहुत सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज हम उससे जानेंगे उसकी एक्सपोर्ट की सक्सेस जर्नी के बारे में कि वो कैसे एक्सपोर्टर बने। हाय पार्थ, आप अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पार्थ राठौड़ है, जैसा कि सर ने बताया। मैं परेश सर से ट्रेनिंग लेता अराउंड 2 साल पहले कोविड के टाइम में ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते। अभी हम लगभग 6 से 7 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो मेनली ग्रोसरीज प्रोडक्ट है। ओके, ग्रोसरी प्रोडक्ट में मतलब क्या क्या एग्जैक्टली प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं? सर बेसिकली हम जो एक्सपोर्ट करते हैं पल्सेस हो गए, स्पाइसेस हो गए, राइस हो गए। एंड कई सारी जो कंपनीज एफएमसीजी कंपनीज है उनसे कोलैबोरेट करके उनके प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हल्दीराम हो गया, पतंजलि हो गए, एमडीएच हो गए। ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जिनके एक्सपोर्ट पैक अवेलेबल नहीं कई सारे कंट्रीज में, तो वहां पे हम उनके प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं। ओके ग्रेट, मतलब आप ब्रांडेड एफएमसीजी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं वो कंपनी से परमिशन लेके। यस, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे कि पतंजलि वगैरह हो गया, पार्ले जी बिस्किट हो गया, वो प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको कंपनी को कांटेक्ट करना है। वो कंपनी आपको एनओसी देगी तो ही आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, जब कंपनी आपको एनओसी देगी ना तो आपको एक स्पेशल पैकिंग करके देगी, जो लोकल में लाइक एमआरपी वगैरह उस पर नहीं लिखा रहता है, वैसे पैकिंग करके आपको वो कंपनी देगी। वो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। राइट। एंड सर वो एक्सपोर्ट पैक जो रहता है उनकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू लोकल पैक। एंड वो कंपनी उसमें सपोर्ट भी करती है। अगर एक बार हम कोई ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे उनका एक्सपोर्ट पैक या उनकी ब्रांड अभी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे हम कंपनी कोलैबोरेट करके मीटिंग करके हम वहां पे उनके प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके ग्रेट, तो यहाँ पे नए एक्सपोर्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उसके पास खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं है तो ब्रांडेड प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं परमिशन लेके। तो पार्थ, यहाँ पे तुम मुझे बताओ कि तुमने एक्सपोर्ट जर्नी जो स्टार्ट की वो कैसे की? सर अराउंड 2 साल पहले आपसे ट्रेनिंग लिए थे, कोविड के टाइम में ऑनलाइन ट्रेनिंग आपसे लिए थे। उसके बाद 6 महीने तक उसमें कंटिन्यूस मार्केटिंग किए, कंटिन्यूस एफर्ट डाले। तो 6 मंथ के बाद सर अपना फर्स्ट जो कन्वर्जन है वो 6 मंथ के बाद हुआ। एंड उसके बाद से फिर एक्सपोर्ट का अपना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करते करते वहां पे बायर को ट्रस्ट आया। बायर ने हमारे पे उन्होंने एडवांस पेमेंट दिए, फिर उनको हमने कन्विंस कैसे करते करते हमारा जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था। ओके, मतलब ट्रेनिंग के बाद तुमने 6 मंथ में एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। ओके यस, यहाँ तुमने एक पेमेंट टर्म का जिक्र किया है। तो नए जो एक्सपोर्टर है उसे टेंशन रहता है कि सर एडवांस मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे तुम बता सकते हो तुम कौन सी पेमेंट टर्म में काम कर रहे हो एक्सपोर्ट में? सर अभी तक हम बेसिकली 40 से 60% एडवांस देते हैं एंड बाकी का अगेंस्ट बिल ऑफ लीडिंग। एंड कई सारे इंपोर्टर के साथ हम 100% एडवांस में काम करते हैं, 50% एडवांस देते हैं एंड बाकी का 50% बिफोर लोडिंग। उसमें नए एक्सपोर्टर सर एडवांस ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए बस बेसिक है कि अगर आपको नॉलेज है ना, आप कॉन्फिडेंटली उन्हें बात करते हैं, बायर को अगर ट्रस्ट आ रहा है तो डेफिनेटली वो एडवांस पेमेंट देंगे। बट उसके लिए आपको वो प्रोडक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एंड आप अगर उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनका जो पूरा क्वेरीज है उससे सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप उनको एक ट्रस्ट दिला रहे हैं कि नहीं ये जो सप्लायर है वो जेन्युइन है, जो एक्सपोर्टर है जेन्युइन है, तो डेफिनेटली वो आपको एडवांस पेमेंट देंगे। यस, तो यहाँ पे नए जो एक्सपोर्टर रहते हैं उससे टेंशन रहता है कि सर एडवांस पेमेंट मिलता है। आप यहाँ पे सामने देख सकते हो जो एक्सपोर्टर है वो एडवांस पेमेंट में काम कर रहा है। बट उसने क्या जिक्र किया है कि प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पहले जो है आपके पास सारी चीजों का नॉलेज होगा तो लोग आएंगे और आपको एडवांस पेमेंट भी एक्सपोर्ट के अंदर देंगे। तो यहाँ पे तुम एक्सपोर्ट करते हो, तो मुझे ये जानना है कि तुमको एक्सपोर्ट का आइडिया कैसे आया कि एक्सपोर्ट करना है? सर मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब सेकंड ईयर से मैंने अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करना कर दिया था। स्टार्टअप्स कई सारे उसमें पार्टिसिपेट लिए, कई सारे नए नए बिजनेस ट्राई किए, लेकिन वो थोड़े चले, थोड़े में लगा कि इतना भी स्कोप नहीं है। उसके बाद भी कई सारे नए नए और स्टार्टअप के राउंड्स होते थे, मुंबई में जाना होता था, कई सारे सेमिनार अटेंड किए। फिर उसमें करते करते सर एक आपका को सेमिनार एक उसका नोटिफिकेशन आया यूट्यूब पे, तो वो मैंने सर्च किया, फिर उसमें और धीरे धीरे उसमें रिसर्च की, तो समझ में आया कि ये फील्ड में अभी बहुत ज्यादा स्कोप है और फ्यूचर इसका ब्राइट है। तो सर फिर ये फील्ड में आपसे ट्रेनिंग ली है, उसमें और ज्यादा डीप नॉलेज लिया, फिर मार्केट जा जाके उसमें रिसर्च किए, कई जगह मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद ये सब जगह पे जाना पड़ा कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल में किस हिसाब से होता है। फिर आपसे सर उसमें आपसे प्रैक्टिकल मुलाकात हुई, आपसे और थोड़ा उसमें हम नॉलेज लिए। ऐसे करते करते सर इसमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। एंड यहाँ बैकअप में फैमिली का भी सर सपोर्ट था, फादर का भी इसमें अच्छा सपोर्ट था। वो फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर वो पूरे हैंडल करते थे, तो सर धीरे धीरे सबके सपोर्ट से, गॉड के ग्रेस से धीरे धीरे इसमें सर काम बढ़ते गया एंड अभी एक अच्छे रिजल्ट पे है। ओके ग्रेट, तो यहाँ पे तुम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन गए। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने में तुमको कोई दिक्कत आई, तुम यहाँ पे शेयर कर सकते हो और उसको कैसे सॉल्व किया? सर अगर जो मेन डिफिकल्टी है ये बिजनेस में, वो सबसे पहले जो मेन चैलेंज था कि बायर को ट्रस्ट कैसे दिलाना।
क्योंकि वो एक अलग कंट्री में बैठा हुआ है और हम इंडिया में थे, एंड वो कोविड के टाइम में ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। तो बायर को ट्रस्ट दिलाने में 6 to 7 मंथ लगे कि ये हम जेन्युइन सप्लायर है, जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपको देंगे। सेकंड थिंग, फाइनेंस के टाइम में डिफिकल्ट थोड़ा आ रहा था कि वो बैंकिंग का सेक्टर वो कैसे हैंडल करना। तो सर उसके लिए जो मेरे फादर थे वो पूरा वो हैंडल करते थे बैंकिंग का सेक्टर, एंड उनको कुछ अगर डाउट या क्वेरी रहता था तो वो आपके हेल्प डेस्क में भी वो इंक्वायर करके कर लेते थे और उन्हें वहां से पूरा सोल्यूशन मिल गया। तो एक फाइनेंस में फादर का और आपका एक बहुत अच्छा सपोर्ट था कि उसमें वो जो फॉरेक्स जो आ रहा है मनी उसमें सेटलमेंट का, एंड वहाँ पे जो कन्वर्जन रेट कट हो रहा है वो सब में जो फर्स्ट टाइम जो सेकंड टाइम जो डिफिकल्टीज आती है वो अच्छे से सॉल्व हो गए। ओके, ग्रेट ग्रेट। मतलब आपने हेल्प डेस्क से हेल्प लेके कि भाई जो आपका इनवर्ट रेमिटेंस आया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना वगैरह पूरा सॉल्व करके आपका Right. काम हो गया। ओके, ग्रेट। यस, एंड नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमने बायर कैसे फाइंड किया? हाँ सर, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग में पूरा हमने जो सीखे थे बेसिक वो सब हुआ, उसके बाद भी खुद का अगर हम नॉलेज में और अगर एड ऑन कर रहे हैं तो मेन सबसे जो तरीका बायर अच्छा फाइंड आउट करने का वो लिंक्डइन एंड सोशल मीडिया। ये आज के टाइम में बहुत बेस्ट वे है बायर फाइंड आउट करने का। सेकंड थिंग, एक और एक चीज है कि अगर हम इंडियन एम्बेसी है, जो पर्टिकुलर जो कंट्री इंडियन एम्बेसी है उनका अगर हम उन्हें मेल कर रहे हैं, उनसे जो डेटा ले रहे हैं वो भी सर एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट जो मेरा जो एक्सपीरियंस है सर उसके हिसाब से जो बेस्ट वे है वो लिंक्डइन है, क्योंकि लिंक्डइन में सारे प्रोफेशनल लोग रहते हैं एंड ये बहुत अच्छा तरीका है ट्रस्ट लाने का। क्योंकि अगर आप जब नए नए पोस्ट डालेंगे लिंक्डइन में आपके तो एक ट्रस्ट रहता है कि नहीं इनका कंटिन्यूस एक्सपोर्ट हो रहा है, एंड जो आप नए नए जब बायर से कनेक्ट होंगे उनसे आप कॉल में बात करेंगे, व्हाट्सएप में बात करेंगे, लिंक्डइन के थ्रू, तो फिर आपका सर एक अच्छा कनेक्शन बनता है, कन्वर्जन उनके साथ ज्यादा है। बढ़िया चीज है, कोरोना के बाद तुमने पूरा जो लिंक्डइन हो गया सोशल मीडिया का यूज करके भी बायर फाइंड किया। ग्रेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपोर्टर का रहता है कि सर सीएचए जेन्युइन नहीं मिलते हैं, तो आपने कैसे सीएचए फाइंड किया? सर आपने जो लिस्ट दिए थे ट्रेनिंग के टाइम में वो लिस्ट से सर उनको अप्रोच किए, उसके बाद प्रैक्टिकली जाके उनसे मीटिंग किए, जहाँ जहाँ सीएचए से मेनली बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, यहाँ पे आपने जो लिस्ट एक बार उनसे पहले कॉल में बात की और प्रैक्टिकल जाके उनसे जो थोड़े डाउट्स है वो उनसे क्लियर किए, एंड फिर उनसे अभी जो है उनसे कंटिन्यूस काम चल रहा है। ओके, ग्रेट। देखिए मैं अभी भी ट्रेनिंग में बता रहा हूँ कि भाई देखो 5 सीएचए को आपको मिलना पड़ेगा, लिस्ट तो मैं दे ही देता हूँ। जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो फिर आपका काम नहीं होगा। देखिए मेरे पास तो लिस्ट अवेलेबल है, हम पूरे सब स्टूडेंट को लिस्ट देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आपकी मेहनत, देखिए मैं आपको बता दूं, आपकी मेहनत आपको एक्सपोर्टर बनाएगी। मैं हमारा सपोर्ट रहेगा बट मेहनत जो है आपकी रहेगी। तो आप नए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो वीडियो को 2 बार देखिए। पार्थ क्या बोल रहा है आप देखिए, उसने बहुत प्रैक्टिकली डिटेल में जो उसका एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। तो आप जो है दूसरी बार वीडियो को देखिए एंड जो है पूरा लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आना चाहते हो डरते हैं कि सर हमने सुना है पैसा डूब जाता है, ऐसा होता है। आप यहाँ पे आपके सामने देख सकते हो जो सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है और एडवांस में भी काम कर रहा है। तो तुम नए जो है एक्सपोर्टर उससे क्या एडवाइस देना चाहोगे? तो सर नए एक्सपोर्टर के लिए मेन ये है कि वो इसमें फर्स्ट नॉलेज ले, क्योंकि इसमें लाइसेंसिंग की कई सारे प्रोसेस रहती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, कई सारे परमिशन लेने पड़ते हैं क्योंकि फूड आइटम है। सेकंड थिंग है सर कि आपको पेशेंस मेन रखना पड़ेगा। एक क्लाइंट को कन्वर्ट करने के लिए एटलीस्ट आपको 3 मंथ से 6 मंथ का इसमें टाइम देना रहेगा, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट लाना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक बार आपको इसमें ट्रस्ट आ गया, एंड थर्ड चीज है कि उसको प्रोडक्ट नॉलेज, अगर प्रोडक्ट आपको नॉलेज बहुत अच्छा है तो क्लाइंट की कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड आप अगर एक प्रोफेशनलिज्म से और एक कॉन्फिडेंस अगर आप उनसे बात कर रहे हैं क्लाइंट से, तो डेफिनेटली वो आपसे कन्वर्ट होगा। एंड मेन चीज है कि अगर आपने कन्वर्ट कर लिया एंड पूरा एक एक्सपोर्ट का जो साइकिल है वो आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपके लिए एक्सपोर्ट करना इजी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप ही हमेशा लाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट रहती है जब आप कुछ नई चीज ट्राई करते हैं, लेकिन अगर होल्डिंग रहती है, किसी का अगर गाइडेंस रहता है, जैसे आपका गाइडेंस था कि कौन कौन से वे में जाना, कैसे जाना, अगर वो रहा तो आपके लिए ये जो पाथ है वो इजी हो जाएगा। ओनली आपको एक फर्स्ट स्टेप बस क्लियर करना है, उसके बाद आगे की जर्नी बहुत ज्यादा आपकी इजी हो जाएगी। यस, गुड एडवाइस फॉर न्यू एक्सपोर्टर। एंड अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो पार्थ एक्सपोर्ट करता है उसके फोटोग्राफ्स वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पार्थ जो है क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब सारी प्रोडक्ट है, ये एक पार्थ जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। और किसी को भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे पार्थ का मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ, ये जो नीचे ईमेल आईडी दिया गया है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, पार्थ को आप मेल कर सकते हो। तो आप भी जो है अगर आप विदेश से आए वीडियो को देख रहे हो, अमेरिका, यूएस, कनाडा, गल्फ कंट्रीज या एशियन कंट्री से आप वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ पे नीचे दिए गए मेल आईडी पे आप पार्थ को कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे देखा कि पार्थ जो है क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड थैंक यू पार्थ फॉर मेकिंग दिस सक्सेस स्टोरी, जिससे और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी और उसको मार्केट के बारे में फैक्ट पता चलेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सर आपके लिए भी कि आपने एक जो पूरा बेस हमारा जो एक्सपोर्ट का क्रिएट किया, आपके सपोर्ट के कारण एक अच्छा हमको इसमें वे मिल गया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट प्रॉपर लर्न करो, राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट करो और एडवांस पेमेंट में एक्सपोर्ट करो। थैंक यू
एंड लेट्स गो ग्लोबल। ग्लोबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।